Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numerical which is based on significant figure and a round off of a measurement of class 11 physics. Today date is 8th May 2020. So let's start some numerical. Let's start some numericals. Let's see first numericals on your screen. Then state the number of significant figures in a following. Significant figure in a following. तो फर्स्ट डाटा है इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट डाटा है 2.000 मीटर. सेकेंड वन इज 5100 kg and third one is 0.050 meter. Clear? Now, what is the significant number in this measurement? We know that significant figure is, क्योंकि यहाँ पे मीटर लगा है, यूनिट मेजरमेंट है, मेजरमेंट है 2.000 मीटर. अगर ये मेजरमेंट है तो हम क्या करते हैं, डेसिमल के राइट में जितने भी जीरोस आते हैं उन सारे जीरोस को हम डेसिमल उसमें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं. ये फर्स्ट रूल्स हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, कुछ रूल्स, उन सारे रूल्स को आप रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी मेजरमेंट करते हैं किसी भी क्वांटिटीज का और उस मेजरमेंट में डेसिमल के राइट हैंड साइड में अगर जीरोस आते हैं तो इन जीरोस को भी हम सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट करेंगे. तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे इसमें 4, 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 4. नेक्स्ट इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा, क्योंकि ये भी मेजरमेंट है, केजी में है, मेजर्ड वैल्यू है, तो मेजर्ड वैल्यूज में अगर जीरोस आते हैं तो उन जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं. अगर ये मेजरमेंट नहीं होता, 5100 होता, तो उस कंडीशन में इन सारे जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते. तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2. इज इट क्लियर? नाउ थर्ड वन इज 0.050 मीटर. अब ये भी मेजरमेंट है, तो राइट हैंड में जो जीरोस है, या राइट हैंड में जो जीरो है इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, लेकिन 5 के नॉन जीरो से पहले जो जीरोस है, ये 2 जीरोस है, इन सारे जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे. सो हियर अ सिग्निफिकेंट नंबर्स इज इक्वल टू 2. इज इट क्लियर? इस मेजरमेंट में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है, इसमें 2 है. ठीक है. अगर मैं इसमें बात करूं सिग्निफिकेंट फिगर्स की तो 2 0 0 0 है, इसमें भी 5 1 0 और 0 ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 5 एंड 0 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स सी राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नंबर्स एज इंडिकेटेड. बहुत सारे नंबर्स हैं, कुछ करते हैं. फर्स्ट पार्ट 18.35, it is up to 3 digit, up to 3 digit, up to 3 digits, 3 digits तक इसको राउंड ऑफ करना है. तो इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करते हैं. इट इज अ 5. तो राउंड ऑफ के लिए रूल्स हमने देखा कि जिस डिजिट को हम ड्रॉप करते हैं उससे पहले वाले डिजिट में कुछ चेंजेस करेंगे या चेंजेस नहीं होगा, वो रूल्स पे डिपेंड करेगा. कि ड्रॉप नंबर अगर 5 है, इफ इट इज 5, तो उससे पहले वाले नंबर्स में 1 ऐड करते हैं. अगर ये ऑड है, अगर ऑड डिजिट है तो 1 ऐड हो जाएगा. अगर इवन है, 5 को अगर हम क्या करें, ड्रॉप कर रहे हैं और उससे पहले अगर ऑड नंबर है तो 1 ऐड हो जाएगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा. अगर ये इवन है तो उस कंडीशन में अनचेंज्ड होगा, मतलब उस कंडीशन में कोई चेंज नहीं करेंगे. तो ये हमारा एक इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, तो 5 को यहां से ड्रॉप करेंगे तो इसमें 3 में का जो 1 ऐड हो जाएगा. तो इसका राउंड ऑफ जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 18.4, क्योंकि 3 डिजिट तक करना है इसको राउंड ऑफ, तो 18.4 हो जाएगा. क्लियर है? इट इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड 1
43.45 अप टू 4 डिजिट, अप टू 4 डिजिट, 4 डिजिट तक इसको राउंड अप करना है। तो 1 2 3 4 4 तक, मतलब 5 को हमें क्या करना है, ड्रॉप करेंगे। तो 5 को ड्रॉप करेंगे, 5 को ड्रॉप करें तो 5 से पहले क्या, एक इवन नंबर है, इवन नंबर में अनचेंज होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 143.4, 143.4 ये हो जाएगा। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 18967 फिर अप टू 3 डिजिट, अप टू 3 डिजिट, इसको 3 डिजिट तक हमें क्या करना है, राउंड अप करना है। तो राउंड अप अगर 3 डिजिट तक करते हैं तो क्या होगा, 3 डिजिट मीन्स 189, 189, ठीक ना। तो 189 तक इसको हमें राउंड अप करना है। इट मीन 6 7 को यहां से ड्रॉप करना है, एंड 6 9 से 9 के बाद में क्या है, 6 है, 6 इज अ ग्रेटर देन 5, 6 इज ग्रेटर देन 5। अगर 5 से ग्रेटर होता है तो उससे पहले वाले नंबर्स में हम क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। तो 189 में 1 ऐड कर देंगे तो यह 190, देन द आंसर इज इक्वल टू 190 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। राउंड ऑफ करेंगे 3 डिजिट तक तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 190, मतलब 190। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट of this question is equal to 12612.653, इसको हमें करना है अप टू 3 डिजिट, अप टू 3 डिजिट्स। लेट अस सी, इसमें एक चीज यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है कि 3 डिजिट तक इसको राउंड अप करना है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल नहीं है ना, तो 18967, तो इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो इट मींस इसके बाद 6 7 की जगह हम 0 भी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो इसका राउंड ऑफ ये हो जाएगा 19000, अगर डेसिमल नहीं होगा तो। जैसे लेट अस सी एग्जांपल्स 18786, अगर इसको 3 डिजिट तक अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो 86 को क्या करेंगे, यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, तो 8 इज ग्रेटर देन 5, देन इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 18800 होगा इसका राउंड ऑफ, ठीक है, क्योंकि इसकी क्वांटिटीज के अप्रॉक्स इसका वैल्यूज भी होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ में इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे 3 डिजिट तक, तो 3 डिजिट 1 2 3, ये 1.12.6 तक हमें इसको राउंड ऑफ करना है। तो 5 3 को यहां से ड्रॉप करेंगे, तो 5 किसको ड्रॉप करें, 5 को, ठीक है। अब 5 से पहले डिजिट जो है वो इवन है, और इवन डिजिट होता है तो इसमें नो चेंज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12.6, कितना जाएगा 12.6, एंड 5 लास्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाक्य आप करेंगे, एंड ये जब आपका 248337 अप टू 3 डिजिट, अप टू 3 डिजिट, इसमें अगर 3 डिजिट तक इसको राउंड अप करेंगे तो 3 डिजिट मींस 248 एंड 2488 के बाद अगर देखेंगे तो क्या है 337, 3 इज लेस देन 5। अब ड्रॉप नंबर अगर 5 से लेस होता है तो उससे पहले वाले डिजिट को अनचेंज जोड़ते हैं, मतलब अनचेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 248000, क्योंकि 3 डिजिट को यहां से एलिमिनेट करें तो उनकी जगह क्या जाएगा 000 हो जाएगा, तो 248000, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल है इसलिए हम इसको 0 नहीं लगा रहे, 0 लगा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्लियर है। नेक्स्ट बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप कर लेंगे खुद अपने फेयर नोटबुक में। एंड नेक्स्ट लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एड 7.21 एंड 12.141 एंड 0.0028, इसको हमें ऐड करना है।
एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एप्रोप्रिएट नंबर्स में हमें क्या करना है, इसको रिजल्ट को लिखना है। ठीक है, तो इसको अगर एडअप करते हैं तो 8, 2 और 1, 3, 1 and 4, 5, 5, 0, 5, 2, 3, 3 and 0, 0, you know, point 2 plus 7, 9 and 1, तो कितना है 19.3538। लेकिन इसको एक एप्रोप्रिएट टर्म्स में इसका आंसर लिखना है, तो इसके लिए एडिशन के लिए मैंने आपको रूल्स बताए थे। एडिशंस में किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट अप करते हैं या रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट किस तरीके से लिखते हैं। तो इसके लिए मेथड मैंने आपको बताया था कि लीस्ट डेसिमल प्लेस में जो नंबर्स होंगे, लीस्ट मतलब बहुत, जिसमें डेसिमल प्लेस में जो वैल्यूज है वो बहुत कम है। इसमें देखेंगे तो 2 डेसिमल प्लेस पे है, इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, इसमें 4 डेसिमल प्लेस है। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस कितना है, इसमें 2 है। तो फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल प्लेस जो है वो 2 प्लेस तक होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 19.35। और 38 को यहां से अगर एलिमिनेट करते हैं, यहां से इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो 3 इज अ लेस देन 5, 3 इज अ लेस देन 5। तो इससे पहले डिजिट को अनचेंज छोड़ेंगे, तो इट मींस का आंसर आएगा 19.35। कितना है 19.35 इसका आंसर होगा। तो इसको राउंड अप करेंगे, राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेस। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट टाइम subtract 4.27153 from 8.807 and express the result in an appropriate number of significant figure। ठीक है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखेंगे 80 एंड 700 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां से एक बार के लिए लेट कर लेते हैं, 0 है तो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 7 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, 9 में से 5 गया तो 4, और 7 में से कैरी कर रहा था, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, और इसके बाद यहाँ पे 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, यहाँ पे बचेगा 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 पॉइंट, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका सब्ट्रैक्शन हो गया। अब इसको राउंड ऑफ करना है डेसिमल के प्लेस तक। प्लस या माइनस में जब भी राउंड ऑफ करते हैं डेसिमल के प्लेस तक करते हैं, और इनटू या डिवाइड में जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं तो उस कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में राउंड ऑफ करते हैं। तो इसमें हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। देखिए इसमें डेसिमल प्लेस 3 तक है, इसमें डेसिमल प्लेस 5 तक है, लीस्ट कितना है 3 है। तो इट मींस इसको हम जब भी राउंड ऑफ करेंगे तो डेसिमल के 3 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ दिस रिजल्ट into 3 decimal place, into 3 decimal place। 3 decimal place में इसको राउंड अप करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2.535। अब यहां पे देखना, इसको राउंड अप करना है, क्या है 53547 4 है ये ना। तो सबसे पहले यहां पे डिजिट लिख देते 547। पहले इस 7 को यहां से एलिमिनेट करेंगे, या इसको यहां से ड्रॉप करते हैं। तो इसको ड्रॉप करेंगे तो यहां पे कितना जाएगा 5, क्योंकि इसमें 1 ऐड हो जाएगा। अब इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 5 को यहां से हम क्या करेंगे, 7 को हमने ड्रॉप किया, इससे पहले नंबर्स में 1 ऐड हो जाएगा। अब यहां से 4 को ड्रॉप करेंगे, 4 कन्वर्ट हो गया किसमें 5 में, और 5 को अगर ड्रॉप करेंगे तो 5 से पहले हमारे क्या एक ऑड डिजिट है, और ऑड डिजिट होता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं। तो इस वाले 5 में क्या जब 1 ऐड हो जाएगा तो दैट इज इक्वल टू 6। तो इसका आंसर है 2.536। ये हो जाएगा इसका आंसर 2.536। क्लियर है। ये जो हमारा राउंड ऑफ मेथड है।
क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, and it is subtract 2.5 into 10 to the power minus 6 from 4.0 into 10 to the power minus का 4। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है ड्यू टू ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें से अगर दिस फ्रॉम दिस, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। देखिए सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए रूल्स ये होते हैं कि 10 टू की पावर्स में जो टर्म्स है, 10 टू के पावर्स में जो टर्म्स है, ये सारे टर्म्स क्या होने चाहिए? इक्वल्स होने चाहिए, मतलब पावर दोनों का सेम होना चाहिए। इसकी पावर माइनस का 4, इसकी पावर माइनस का 6 है, तो इस माइनस पावर 6 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं माइनस 4 में, तो 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 माइनस 0.25, दो पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो डेसिमल 2 प्लेस तक आ जाएगा, तो 0.025 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जाएगा 4.0 और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों सेम हो गए, तो ये इसके जो कोफिशिएंट है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4.0 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.025, 0.025 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 7, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 9 और 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, 3.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, तो ये इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब जो रिजल्ट लिखेंगे इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ द रिजल्ट इनटू कितने प्लेस तक? इसमें डेसिमल के 1 प्लेस है, इसमें डेसिमल के 3 प्लेस है, डेसिमल के 3 प्लेस है। अगर इसमें 3 प्लेस तक अगर क्या करते हैं इसको राउंड ऑफ करेंगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम कितना 1 है, तो 1 की कंडीशन में इसको राउंड ऑफ करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है इसमें भी 1 प्लेस तक आना चाहिए, तो रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा 3.9, 1 प्लेस तक। लेकिन 7.5 को हम क्या करते हैं, यहां से ड्रॉप करते हैं। अगर 7.5 को अगर हम ड्रॉप करेंगे तो इस कंडीशन में हमारे पास रिजल्ट जो बचेगा, क्योंकि ये 7 है 5 से ग्रेटर है, तो इसमें क्या जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, तो इसमें 0.1 ऐड कर देंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा 4.0, क्योंकि 3.9 में अगर 1 ऐड करेंगे तो जाएगा 4.0 एंड 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये 2 प्लेस तक हमने क्या कर दिया? राउंड ऑफ कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। लेट अस सपोज क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। That what are the total surface area and volume of the cube to appropriate significant figure? हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो टीएस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, क्या था 6a स्क्वायर, तो साइड इज a, देन 6 इंटू 7.203 का स्क्वायर, तो 7.203 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा आपको मल्टीप्लाई अगर करेंगे 6 से, तो फाइनली इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं एक बार, वेट जस्ट अ मिनट, तो ये जाएगा आपका 7.203 इंटू 7.203 दैट इज इक्वल 51.883
3209 और इसकी मल्टीप्लिकेशन करता हूं 6 से, तो ये आ जाएगा आपका 311.2992 मीटर स्क्वायर। क्लियर? नाउ यू कैन सी हियर व्हाट इज द सिग्निफिकेंट नंबर इन दिस मेजरमेंट। तो सिग्निफिकेंट नंबर से सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है इसमें कितना है 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक, अब जो हमारे पास रिजल्ट आया टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, इसको भी हम राउंड ऑफ करेंगे और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए 4 होने चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ द रिजल्ट इनटू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? तो इसको राउंड अप करेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो टोटल जो सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1 2 3 4 मतलब 2 तक इतना रिजल्ट जो है 992 को हम क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे, एंड 9 इज ग्रेटर देन 5, सो वी विल ऐड 1 into 2, तो यह 311.3 मीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा 311.3 मीटर स्क्वायर। अब इसमें भी अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो कितने हैं इसमें 4 है। क्लियर? नाउ इसका सेकंड पार्ट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड का क्यूब, देन 7.203 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब 7.32 का क्यूब हो जाएगा, तो इसका क्यूब करते हैं तो ये जाएगा आपका इसका स्क्वायर हो गया था ये 1.883209 into 7.203 and it is equal to 373.7147544427 इतना आ रहा है मीटर क्यूब। तो अब इस रिजल्ट को भी हम क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे, कितने डिजिट तक सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो राउंड ऑफ this result into 4 significant figure, then volume जो है वो हो जाएगा 373 पॉइंट, क्योंकि 4 सिग्निफिकेंट होने चाहिए 1 2 3 और ये 7 को लेंगे, और इतनी जो डिजिट्स है इसको हम क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे या इसको हम ड्रॉप करेंगे। तो इसको अगर ड्रॉप करते हैं तो 1 7 के बाद डिजिट क्या है 1 इज लेस देन 5, और 5 से लेस होता है तो सामने वाले नंबर्स में हम कुछ भी ऐड नहीं करते, मतलब उसको अनचेंज छोड़ते हैं, तो ये जगह 7 मीटर क्यूब। क्लियर है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम जब भी इनटू या डिवाइड करते हैं तो उसमें भी जब रिजल्ट को लिखा जाता है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में लिखा जाता है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल वैल्यूज है उस वैल्यूज में जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर अपने रिजल्ट में भी होना चाहिए, और प्लस या सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं उसको डेसिमल प्लेस के बेसिस पे राउंड ऑफ करते हैं। क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इट इज 5.74 gram of substance occupied 1.2 centimeter cube. Express its density keeping significant figures in view. तो mass given है, क्वेश्चन नंबर 7, mass m is equal to 5.74 gram and volume occupied by this is equal to 1.2 centimeter cube. एक्सप्रेस ए डेंसिटी कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू, मतलब इसके डेंसिटी को हमें क्या करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के व्यू में लिखना है। देखेंगे इस मेजरमेंट में
सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 है। इस वाले मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 2 है। देन द डेंसिटी में भी सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट कितना 2 होना चाहिए। देन द डेंसिटी इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम एंड मास 5.74 एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1.2 एंड 1.2 अगर पॉइंट से पॉइंट हटा देते तो यहाँ पे 557.4 बाय 12 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 4 जा 48, 57 48 में से 47 या 9 4 94 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो 94 12 में से 12 से 94 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 12 5 जा 12 8 जा 12 9 जा 12 9 जा सॉरी 12 9 जा ज्यादा जाएगा, 12 8 जा 96, 12 7 जा 84, तो जगह 10 पॉइंट लगा है, 0 लगा सकते हैं 100, ठीक है। अगेन 12 8 जा 96, 4 पॉइंट लगा है, 0 लगा सकते हैं, ठीक है। 12 3 जा 36, 4 अब ये 3 3 चलता जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा इसका डेंसिटी 4.7833 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसको राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट फिगर 2 में, तो इसको अगर राउंड ऑफ करते हैं तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ द रिजल्ट इनटू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर का इसको अगर राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी आ जाएगा 4.7 मतलब ये 2 प्लेस ही आनी चाहिए इसमें। लेकिन जब इसको ड्रॉप करेंगे तो 8 इज ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर है, तो इट मींस उससे पहले वाले डिजिट में क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा, तो 7 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो जाएगा 8, तो 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ की जो रूल्स है वो सारे रूल्स, डिवाइड में, फिर मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, सारे रूल्स मैंने आपको बताया, तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।